वेलकम डिवाइन सोल। हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूँ चित्रा, टैरो कार्ड रीडर और आपकी लाइट वर्कर। तो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप ऐसा क्या करने वाले हो जिससे कि सब लोग शॉक्ड होने वाले, इवन आप भी। आपको ऐसी कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से, कि आपकी लाइफ में एक वाव मोमेंट आने वाला है। ठीक है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और हाँ, एक चीज़ और, जो चीज़ आपसे रेजोनेट होगी उसी को लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ये रीडिंग देखते वक्त बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मन में कोई भी नेगेटिव विचार मत लाइए और जिन परम पिता को जिस रूप में आप मानते हैं उनका नाम जपते रहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को शॉक कर देगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ हमारी जो ब्यूटीफुल सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं यहाँ पे, उन सब के लिए बताइए कि आप उनके जीवन में ऐसा क्या करने वाले हो कि वो लोग शॉक्ड होने वाले हैं, वो खुद भी और उनके आसपास के भी लोग। प्लीज़ एक एक करके दीजिएगा कार्ड, इतने सारे नहीं ले पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू। ओके, ये लूँगी बट ये नहीं ले पाऊँगी। लगता है जो भी चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है ना, बहुत स्पीड से होगी। बहुत एक्साइटेड हैं आप लोग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं यहाँ से भी लेना चाहूँगी, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो चलिए, तब तक एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आप वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स को थैंक्स भी कीजिएगा और इस वीडियो को क्लेम भी करने की कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट चक्रा। ओके, इतना एक्साइटमेंट। थैंक यू एंजल। मेरे को लगता है एंजल्स ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये बताने के लिए कि हम आपको कैसे शॉक करेंगे। ओके, कोई बात नहीं। बॉटम, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, इसको मैं यहाँ रखूँगी जिससे कि आपको दिखे। हाँ, अब ठीक है, अब आपको दोनों ही बॉटम ऑफ डेक दिख रहे हैं, तो जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से वो चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हमारे पास क्या क्या कार्ड आए हैं। चारों से आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड और एम्प्रेस। बॉटम ऑफ डेक से क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी यहाँ से आए हैं फर्स्ट चक्रा, आर्के एंजल माइकल, डिसीट, एंजल ऑफ बैलेंस एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए जो शॉकिंग, पहले मैं यहाँ हम आपकी एनर्जी वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे, हम सीधा वो बताएंगे कि आखिर होने क्या वाला है जो आपको एक बार के लिए शॉक करेगा। तो पहला बात यह है कि आपके पास एक प्रपोज़ल आने वाला है और ये प्रपोज़ल होगा आपकी पार्टनरशिप के लिए भी हो सकता है, अगर आप जॉब वगैरह के लिए अगर मैं बात करूँ, या बिज़नेस के लिए, और लव रिलेशनशिप में भी कोई पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकता है। बहुत ही वो जेन्युइन पर्सन होंगे और आपसे वो अपना, वहाँ पे ना आपको इक्वल लगेगा, इक्वालिटी ज़्यादा दिखेगी। जितना आप दोगे उतना ही आपको वहाँ से रिटर्न भी मिलेगा। तो 2 ऑफ कप की एनर्जी यही बताती है। साथ ही आपको डिवाइन प्रोटेक्शन भी है, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो गया या ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ऐसे सवाल आपके नहीं होंगे, क्योंकि ये जो शॉक आपको लगेगा ये बहुत ही पॉजिटिव होगा। सेकेंडली, आपका एक काम कंप्लीट हो चुका है, अब आपको आगे बढ़ना है, ये भी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। तो आप लोगों को शॉक कर सकते हो अपना करियर चेंज करके,
बहुत से लोग कर सकते हैं, अपना बिजनेस चेंज कर सकते हो, अपना करियर चेंज कर सकते हो। और बहुत से लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि वो उनका जो वीज़ा है वो फाइनलाइज हो सकता है। अगर आपने लगाया था तो आप जा रहे हो वर्ल्ड टूर पे, ओवरसीज़ ट्रैवल कर सकते हो। सेकेंडली एक चीज़ और है कि आप अगर ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक पर्सन मिल सकते हैं जो आपको प्रपोज कर लेंगे एज ए, ये एक रोमांटिक पार्टनरशिप मुझे लग रही है, वो आपकी इंक्रीज़ हो सकती है अगर आप कोई ट्रैवलिंग करते हो तो, ठीक है। अब आप एक ऐसे पर्सन बन सकते हो जो बहुत ही फायरी एनर्जी में है, मतलब एक्शन ओरिएंटल बन सकते हो। अगर आप बहुत समय से बस एक ही जगह थे और कुछ कर नहीं रहे थे, एक्शन नहीं कर रहे थे, एक्शन की कमी थी, तो आप बहुत जल्दी वो एक्शन करोगे। और ये एक्शन बहुत सोच समझ के लोगे, ऐसे नहीं कि बस अचानक से ले लिया। आपने इस पर सोचा है और उसके बाद आपने ये एक्शन लिया, बट देखने में ऐसा लगेगा कि आपने अचानक से ही एक्शन लिया है। आप जैसे अगर ट्रैवल के लिए मैंने जैसे बताया कि अगर आप जाते हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये बात का रखना है कि ओवर मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये एक मैसेज है, ज़्यादा ट्रैवलिंग मत करना, आपकी हेल्थ थोड़ा सा ख़राब हो जाएगी। ये थोड़ा सा छोटी सी आपके लिए एडवाइस आई है बीच में। और अब आप अपनी बात ना खुल के बोलने वाले हो। पहले हो सकता है आप ऐसे लोग थे कि किसी ने कुछ कहा तो आप जाने देते थे। ऐसा नहीं है कि आपके पास जवाब नहीं होता था, होता था, बट आप सोचते थे कि चलो प्यार से निपट जाए बात, क्यों बात आगे बढ़ानी। अब आप ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पता है कैसे होने वाले हो, अच्छा तो आप ये मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो आप ना उनको उनका आईना दिखाने वाले हो। तो ये चीज़ लोगों को बहुत शॉक करने वाली है कि अभी तो ये चुप चुप से रहते थे या रहता था, हम जो बोलते थे ये कर लेता था, अब तो ये सवाल करने लगा है। तो आप अब ऐसे होने वाले हो। आप किसी भी चीज़ में अगर आपको आपके पास कोई लव प्रपोजल भी आएगा ना, तो उसमें भी आप क्वेश्चंस करोगे। अच्छा, आप क्यों मुझे पसंद करते हो, आपकी कौन सी क्वालिटी आप देख रहे हो मेरे अंदर, या आप मुझसे क्या चाहते हो। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हो जो प्रैक्टिकल है और जो सही भी है, ठीक है। तो आप उस तरीके के भी रहने वाले हो। अगर आप जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ भी आप बहुत ही ओपनली बात करोगे कि ठीक है, मेरा स्किल ये है, मैं ये जानता हूँ, तो मुझे इतना, आप अपनी सैलरी को लेके बहुत अच्छा नेगोशिएट करोगे कि नहीं नहीं मुझे इतना ही चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस में भी आप अपने कस्टमर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बात करोगे, कोई उसमें यस नो या कुछ अदर चीज़ें इफ़ बट वाली कोई जगह नहीं होगी, जिससे कि आपका बिज़नेस जो है ना वो उसका ट्रस्ट लेवल बहुत बढ़ेगा कस्टमर की नज़रों में। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए आ रही है, वो आ रही है अबंडेंस प्रॉस्पैरिटी, जो आपको भी शॉक करेगी। सबसे ज़्यादा वो आपको करेगी, आसपास के लोगों को तो इतना नहीं करेगी जितना आपको करेगी। आप इस समय अपने आप को महसूस करोगे कि आप अपनी लाइफ के एक ऐसी जगह पे हो जिसको आप बहुत समय से क्रेविंग कर रहे थे। ये वीडियो आपके पास जब भी आएगी, ये खुशखबरी लेकर ही आएगी। आपका होराइज़न जो है वो एक्सपैंड होने वाला है। आप, और हाँ, कुछ लोग, एक सडन मैसेज आया एकदम से तो मैं बता रही हूँ। कुछ लोग जो बहुत समय से प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे थे, जो यहाँ पे कपल्स देख रहे हैं, और आप नहीं उस चीज़ को अचीव पा रहे थे, तो बिल्कुल आप कंसीव कर सकते हो, जो कि आपको भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे, मतलब मैं इसको शौक तो नहीं कहूँगी, आप बहुत खुश होने वाले हो, खुशियाँ आपकी गोदी में गिरने वाली हैं, तो बिल्कुल उसके लिए तैयार हो जाइए। इस समय आपके पास अथॉरिटी आने वाली है। अब आप आप एक ऐसे पर्सन होने वाले हो कि जिसने जो बोला वो करके दिखाया। ये जो आपका समय है, ये समय ऐसा है कि जो आपके लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट को इंक्रीज़ करने का टाइम आएगा, ठीक है। ये एक ऐसा भी समय है। बहुत से जो मेल हैं वो एक ऐसी लेडी से मिल सकते हैं, अगर आप मैरिज वगैरह के लिए सोच रहे हो, कि जिनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपकी सारी विशेस पूरी हो गई हैं, ठीक है। आपको उनके साथ बैठकर बहुत अच्छा लगेगा। सेम जितनी फीमेल व्यूअर हैं उनके लिए भी मैन होल्डिंग अ हार्ट से यही मैसेज है कि वो जिस भी पर्सन से अब मिलने वाली हैं, उनसे मिलकर उनको कंप्लीशन महसूस होगा, और वहाँ पे वो अपनी दिल की बात बहुत अच्छे से कर पाएंगी, जैसे नॉर्मली हो नहीं पाता, कि हमारे बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती है, हम कुछ बातें नहीं कर पाते हैं।
तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि ये चीज़ आपको शॉक नहीं करेगी, ये चीज़ कहेगी कि ओके मेरे सब्र का फल जो है वो काफ़ी मीठा निकला। आप लोग ऐसे सोचोगे, ठीक है। ये तो बात हो गई कि वो चीज़ें जो आपको या आपके आपके आने वाले लोगों को, आसपास के लोगों को शॉक करेंगी। हाँ, एक चीज़ और है, जो लोग ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैसेज है कि उनको उनके बहुत फॉलोवर इंक्रीज हो जाएंगे और उनका उनका मतलब आप अभी अभी तक अगर बहुत जैसे आप वीडियो डाली हैं तो वो उतना उसमें व्यू नहीं आ रहा था या उतना उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा था, वो मिलना शुरू होगा। तो ये, और ये थोड़ा सा ना बल्क में हो सकता है, तो ये आपको शॉक कर सकता है कि अरे चलो, शॉक तो नहीं बट मैं ये कहूँगी कि फिर से अगेन सेटिस्फैक्शन की एक आपके अंदर एनर्जी आएगी कि चलो मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे कुछ तो रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग छोड़ना चाह रहे थे कि चलो कुछ हो नहीं रहा है, जिस एरिया में देख रहे हैं आप उसको छोड़ने के मूड में थे, तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, बिल्कुल एनर्जी जो है वो काफ़ी शिफ्ट हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं एक वार्निंग की, उसके बाद मैं अदर मैसेज भी आपको दूंगी। वार्निंग ये है कि देखिए, अगर आप ग्रोथ करोगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब लोग खुश हों। तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पे नज़र रखते हैं, दो आंखें आपके ऊपर हमेशा रहती हैं। अब ये दो आंखों का मतलब मेरा ये नहीं है कि घर का कोई व्यक्ति है जो आपको देख रहा है, नहीं। दो आंखों का मतलब है कि कोई तो है आपके आसपास, ये दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, तीन चार या एक भी हो सकता है, वो आपको पता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो अगर आपको नहीं पता तो आपको पता लगने वाला है, और ये भी आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ होगी, क्योंकि आप ये बोलोगे अरे ये भी, या ये ऐसा सोचता है मेरे बारे में, मैंने तो कभी नहीं सोचा, ये मेरे लिए इतना नेगेटिव सोचता है। आप ऐसे भी शॉक होंगे। ये छोटा सा, इसको मैं नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, सिर्फ मैं पॉजिटिव बोलूँगी, क्योंकि जब चढ़ता सूरज होता है तो बहुत से लोग उसको नमन करते हैं, तो बहुत से लोग उसको गलत भी बोलते हैं ना। तो वही चीज़ आपके साथ होने वाली है, क्योंकि आप ग्रोथ करोगे, आपका चार्म बढ़ेगा, तो नेचुरल सी बात है कुछ ईवल आइज़ तो आएंगी ही आएंगी। तो अब आपको उससे बचना है, क्योंकि पर्दे के पीछे से कोई व्यक्ति है जो आपको हार्म कर सकता है। तो थोड़ा सा अपनी अपनी पांचों इंद्रियों को ना जागृत रखना एकदम, इसमें जो ये ब्लेसिंग है इसको थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखना, ओके। तो इसके लिए क्या करना है, सोशल मीडिया में पोस्ट मत करना कोई भी चीज़, अननेसेसरी लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैरिज भी कर रहे हो तो उन्हीं लोगों के बीच में करो जो जेन्युइन पर्सन है, अननेसेसरी भीड़ मत लगाइए, ठीक है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान होता है और वो ठीक नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जीवन आपका है, आपको कैसे जीना है। मैं तो खाली यहाँ पे जो यूनिवर्स मुझे जो कह एडवाइस दे रहे हैं, मैं सिर्फ वही कह रही हूँ, ओके। नेक्स्टली आपको अपने ना मनी का थोड़ा ध्यान रखना है, या फिर कोई वैल्यूबल चीज़ें जो आपके पास है उनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप संभाल लोगे, क्योंकि यूनिवर्स का आपके साथ है, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था ब्लेसिंग है, प्रोटेक्शन है, बट फिर भी प्रिकॉशंस रखना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, आपके लाइफ में आ रहा है एक बैलेंस, जो कि आपका काफ़ी समय से इम्बैलेंस हो रखे थे। ये एक बैलेंस होगा मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से, क्योंकि अब जो आप सोच रहे हो वही आपके एक्शन में आएगा। अभी तक आप सिर्फ सोच ही रहे थे, हो कुछ नहीं रहा था, बट अब वो चीज़ चेंज होने वाली है। साथ ही आपको ना ध्यान रखना है अगेन फिर से अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का, इसमें टाइम भी इंक्लूड है, और आपके वर्ड्स, आप किससे क्या बात कर रहे हो, कितना किसको अपने बारे में बता रहे हो, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली, वैल्यूएबल चीज़ जैसे मैंने बताया टाइम, तो टाइम आप कहाँ कितना खर्च कर रहे हो, यहाँ पे आपको अपने टाइम का भी ध्यान रखना है और दूसरे का भी, सामने वाले का भी। अगर जो चीज़ों में आपको डिस्कस नहीं करना या जिन चीज़ों में आपको बात नहीं करनी है, तो अननेसेसरी उस चीज़ को लेकर बार बार डिस्कस मत करो। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ तो गॉसिप से बचिएगा, ओके। जो बातें इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस है, ओके। बाकी यहाँ तक ये मैसेज है। अब आ जाते हैं एक और मैसेज जो है यहाँ पे, कि आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी तो आ रही है आपकी लाइफ में, तो बैलेंस तभी इंक्रीज़ होता है जब हमारा रूट चक्रा जो है वो बैलेंस्ड हो। तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। अगर आपको कोई स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको
अपने रूट चक्रा पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वहाँ से कनेक्टेड होता है। आप इसके लिए मैं ये कहूँ तो एक्सरसाइज वगैरह तो करिए ही करिए, और इसके साथ ग्राउंडिंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि जितना आप ग्राउंडिंग एनर्जी में जाओगे आपका रूट चक्रा उतना बैलेंस होगा। वैसे आपको ये रूट चक्रा आपका बैलेंस वैसे भी होने वाला है, क्योंकि आप एंजाइटी वगैरह से भी फ्री होने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आ रही है ना जिसका आप वेट कर रहे थे, तो आप उस टेंशन से बाहर आ रहे हो। तो जब हम एंजाइटी, टेंशन, अननेसेसरी बातें, गॉसिप वगैरह से दूर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा रूट चक्रा जो है वो हील होना शुरू हो जाता है। आप अपने भीतर जितना कम अननेसेसरी चीज़ें रखेंगे ना, उतना आपका रूट चक्रा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ मैसेज एनर्जी, और इससे अब आपके लिए आती है ब्लेसिंग की कौन कौन सी ब्लेसिंग आप आ रही हैं जो जो आपके लिए ज़रूरी भी है। ठीक है, तो ओके, देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमें बताइए, हम कलेक्टिव सोल्स जो यहाँ पे है, पॉजिटिव सोल्स, डिवाइन सोल, कि आप उनको क्या मैसेज देने वाले हो जो उनको शॉक करेगा या उनको खुश करेगा। ओके, फर्स्ट कार्ड है स्पिरिट गाइड्स। ओपन टू लव, ट्रीट योर बॉडी वेल। ओके, पहले मैं बॉटम ऑफ डेक को डिस्क्राइब कर लेती हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। आपसे एक बात कही जा रही है कि ये सब चीज़ें जब आपको आपकी लाइफ में होंगी, और या आप इनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी बॉडी का ध्यान रखो। देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, वो एक वेसल है, यानी कि वो एक ऐसा पात्र है जिसके अंदर हमारी सारी ऊर्जा समाहित है। देखिए, अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो आप इस जो ब्यूटीफुल एनर्जी है इसको कैसे एंजॉय करोगे। ठीक है ना, तो आपकी बॉडी को हील होना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप समय पे एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी बॉडी को मसाज करिए, ये सब बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी बॉडी खूबसूरत वेसल बने इन सब ब्लेसिंग को लेने के लिए। ठीक है, तो पहला ही मैसेज है। हो सकता है आप लोग अपनी बॉडी को नेगलेक्ट कर रहे हो, उतना उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो ये मैसेज आया है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। कुछ ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। स्पिरिट गाइड्स, देखिए, सबसे पहले आपको आने वाले समय में ये भी पता लगने वाला है कि आप किस पर्पस से इस अर्थ पे आए हो। ठीक है, आपकी स्पिरिट गाइड आपको ये इंसाइट या गाइडेंस देने वाले हैं जो आने वाले समय में आपको काफ़ी यूज़फुल होंगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ध्यान से वो मैसेज सुनिएगा कि आपके ये ना एक विस्पर फॉर्म में भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप इतनी डीप इंसाइट में नहीं जा पाते, कि मतलब जैसे आप मेडिटेशन वगैरह नहीं करते, तो आपके साथ क्या होगा, कोई रीडिंग आपके सामने आ जाएगी, टैरो रीडिंग, कोई पर्सन आपको कोई बात बता सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पे कनेक्ट करने की खुद को कोशिश कीजिएगा, जो कड़ियाँ हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन टू लव। तो फर्स्टली 2 ऑफ कप से भी यही एनर्जी थी, और यहाँ पे भी यही है कि आपको अपने अनाहत चक्रा को एक्टिवेट करना है, अपने आप को ओपन करना है लव के लिए, जिससे कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ सके। देखिए, यूनिवर्स तो आपकी तरफ लव भेज रहे हैं, अब आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो या नहीं है वो तो आप पे डिपेंड है ना। अब आपने खुद को तो बंद कर रखा है, तो फिर कैसे आपको लव मिलेगा। अब आप तो बैठे हो इस एनर्जी में कि नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं, और फिर दूसरी तरह वेट भी कर रहे हो, तो वो दोनों चीज़ एक साथ नहीं हो सकती ना। आपको चांस तो देना पड़ेगा। हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ अच्छा ना हुआ हो, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी वो पर्सन आपके लाइफ में आए तो आपको अच्छे से बात करनी है, ओपनली बात कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आप आने वाले हो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, मेल फीमेल, ये सब पे जेंडर यहाँ पे मायने नहीं रखता। आप जो भी हैं, आप जो चाहते हो, या जो ऐसा नहीं कि आप एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा लीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, बट वो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल, अगर आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं, ओके, तो आप अपने पार्टनर से कहिए कि देखिए मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अगर आप एक लड़की हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि देखो मैं वेजिटेरियन हूँ, थोड़ी सी स्पिरिचुअल हूँ, और मैं नहीं पसंद करती कि घर पे ये बने, आपको खाना है आप बाहर खा लेना,
बट घर पे नहीं बनाना है या घर पे नहीं करना है। तो अगर उनको ओके लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा फील है कि शायद ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बाद में दिक्कत करती है। सेम मेल के लिए है। अब मेल अपनी बात ये कैसे कह सकते हैं, मेल बहुत से मेल होते हैं जिनको नहीं पसंद होता कि ज़्यादा बाहर घूमना या ज़्यादा चीज़ें ऐसी करना जो ठीक नहीं है। तो आप कह सकते हो अपने पार्टनर से कि मैं थोड़ा सा ट्रेडिशनल व्यू रखता हूँ और मैं ऐसे ऐसे सोचता हूँ, आप ऐसे बोल सकते हो। या अगर आप मॉडर्न ख्यालों के हो, आपको पसंद है बाहर जाना, पार्टीज़ करना, तो आप उनसे ओपनली कहिए कि देखिए मैं पार्टी गोइंग पर्सन हूँ, मैं ऐसे ऐसे पसंद करता हूँ, क्या आप मेरा साथ देंगी या नहीं देंगी। तो आप वहाँ पे भी बात कर सकते हो। या XYZ, मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे बहुत से बॉयज़ हैं जिन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है, गेम्स पसंद है, ओके, तो आप ओपनली उनसे बात करिए इस बारे में कि ये मेरी कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं नहीं बदल सकता या मैं जिन्हें नहीं छोड़ सकता। तो बाद में उम्मीद मत करना कि मैं ये छोड़ दूँगा। तो ये चीज़ आपको पहले से बताना ज़रूरी होती है, ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जितनी ट्रांसपेरेंसी हो, जितना आप एक दूसरे को उन चीज़ों के बारे में बता दें जो बदली नहीं जा सकती, जो चीज़ मॉडिफाई हो सकती है वो एक अलग बात है। या आप रेडी हो कि ठीक है अगर वो पर्सन को नहीं पसंद है मैं कर लूँगा, तब बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वहाँ पे यही बात हो रही है कि आप ओपनली अपनी बात कीजिए, क्योंकि जो न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको फुलफिलमेंट महसूस करेगा। फुल चांसेस हैं कि अगर आप उनसे अपनी बात कहोगे वो मान जाएंगे या मान जाएंगी, ठीक है। और उनकी भी बात सुनिएगा, ठीक है, सिर्फ अपनी अपनी मत कहिएगा, आप उनको भी कहिएगा कि आप भी बताइए, अगर मैं ओके हूँ तो ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, अपने हिसाब से कीजिएगा। ओके, यहाँ से भी हम देखेंगे कि और क्या आपके लिए गाइडेंस है या जो इम्पोर्टेंट है कि जब ये न्यूज़ आपके लिए सामने आए या ये सब चीज़ें हो तो आपको कैसा लगेगा, तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सब यहाँ से हम देख लेते हैं। ओके, बिल्कुल मन में कोई भी नेगेटिव ख्याल मत लाइए, ओपन रहिए, ठीक। वुडलैंड हार्मनी, दो ही कार्ड चाहिए थे, दो आ चुके हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ, स्वॉर्ड्स और फॉक्स। ओके, जो सबसे पहले आया था उस पर हम बात करते हैं। वुडलैंड हार्मनी, फाइंड कंफर्ट एंड केयर इन नर्चरिंग रिलेशनशिप। अभी हम वही बात कर रहे थे, ठीक है। कंफर्ट हम कब होते हैं, कंफर्ट हम तभी होते हैं जब हम अपने बारे में सामने वाले को बताते हैं कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि आप एक दूसरे के लिए केयर कीजिए, एक दूसरे को जहाँ आप मॉडिफाई कर सकते हो वहाँ मॉडिफाई कीजिए। तो आप अपनी रिलेशनशिप को क्या करोगे, नर्चरिंग करोगे। और जो इस समय रिलेशनशिप में हैं उनको भी ये बात करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि चलो आपने पहले नहीं करा, आप उस पर बात करो कि देखो मुझे ये नहीं अच्छा, ओपनली बात करो और बहुत ही प्यार से, लड़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप ऐसा करोगी तो आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें नर्चरिंग होगा, उसको और ज़्यादा फ्रूटफुल, आपको अच्छा महसूस होगा। सिर्फ ये नहीं होता कि मैरिज कर ली काम ख़त्म, नहीं, उसके बाद भी एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम सब जो मिलते हैं ना वो एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम यहाँ पे यूं ही नहीं मिल जाते किसी से। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम यहाँ से जाएं तो अपने कार्मिक अकाउंट सारे क्लोज करके जाएं। अगर आप ओपन करके जाओगे ना तो दोबारा फिर से उसी पेन में आना पड़ेगा। ये भी एक तरीके की मुक्ति है, ओके। और ज़रूरी नहीं है कि ये किसी पर्सन से है। यहाँ पे मैं और आपको थोड़ा डीपली बताना चाहूँगी कि ये रिलेशनशिप खुद से भी होता है। हम खुद को भी अपने से सच नहीं बोलते कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे नहीं लगता है कि जितना आजकल फास्ट फूड वगैरह कंज्यूम किया जाता है कि उसको सभी की बॉडी में वो अच्छा इफ़ेक्ट डालते हो, या सभी को, सब लोग मोस्टली प्रॉब्ली लोग सोसाइटी में फ़िट होने के लिए बहुत से काम करते हैं जो कोई करना नहीं चाहता। तो ये भी यहाँ पे वो बात है कि खुद से जो रिलेशनशिप है आपका, उसके साथ भी आप एक कंफर्ट महसूस कीजिए, उसको केयर कीजिए, सिर्फ बाहर के पर्सन से नहीं है। सॉर्ट से बात की जा रही है, हार्नेस योर इनर स्ट्रेंथ एंड करेज टू ओवरकम ए चैलेंज। देखिए जो सॉर्ड होते हैं, मतलब जो तलवार है, ये बात करता है माइंड और कम्युनिकेशन की। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे जो इनर स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि आपके अंदर वो पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, आपने ना उसको एक साइड कर दिया,
और इसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है वो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हर पर्सन के लिए अलग होगा। हो सकता है कि वही जैसे मैंने कहा कि हम सोसाइटी के नॉर्म में खुद को फिट करने के चक्कर में बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप वो सब चीज़ों में फंसे हुए हो तो वहाँ से बाहर निकलो, अपने लिए एक छोटा सा समय निकालो। उतनी आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी, उतना करेज आपको रखना पड़ेगा कि एटलीस्ट आप अपने इनर चाइल्ड को, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इतना मजबूत करो कि आप आने वाला जो बाहर से जो चैलेंज है उससे लड़ सको। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो तो बाहर से कोई भी स्थिति आ जाए वो आप उसको बहुत जल्दी ओवरकम कर लोगे। ठीक है, तो आपके लिए वो कहा जा रहा है कि उसको शार्पन करो। ओके, इसमें यूनिवर्स आपका बहुत साथ देंगी, तो अगर आप थोड़ा सा भी करोगे ना तो आपके लिए वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉक्स। एम्ब्रेस द नेसेसिटी टू अडैप्ट एंड थ्राइव थ्रू चेंज। अपने अंदर ना आपको एक ऐसी मतलब एक होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, रिज्ड हो जाते हैं। नहीं, ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। वो वाली एनर्जी में आप लोग नहीं रह सकते हो, आपको वहाँ से बाहर आना है, आपको फ्लेक्सिबल होना है। क्योंकि आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करके खुद को चेंज करोगे। आप उन चेंज को एक्सेप्ट करोगे जो आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की अपनी लाइफ में। ये लव रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कहीं पर भी इस लाइन को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके वहाँ एडजस्ट कीजिए। आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ऐसे पर्सन है कि आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके अंडर लोग हैं, तो आपको ना ऐसे नहीं करना कि उनके ऊपर चीज़ें लाद देनी है। थोड़ा सा उनकी तरफ से भी आपको सोचने की ज़रूरत है और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी। तो वहाँ आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अगर आप अपने फैमिली के हेड हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है कि आपको और लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये ना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। चेंज आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। आपको चेंज होने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, चाहे वो कैसा भी चेंज हो। ठीक है, तो बॉटम ऑफ डेक नहीं देखा था हमने इसका, वो भी देख लेते हैं। द बर्ड, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स। ओ माय गॉड, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई क्लोजिंग मैसेज हो सकता है कि आपको डिवाइन टाइम पे भरोसा करना है। यूनिवर्स आपको सब कुछ देगी। जो ये बर्ड होती है ये टैरो में अगर आपको थोड़ा सा होगा, ये टैरो में अगर आप देखें तो ये बताती है मैसेज, यूनिवर्स का मैसेज। ठीक है, मेरी सडन एक नज़र गई यहाँ पे, अगर आई होप आप देख रहे होंगे, तो ये शेप ना देखो ओम की बनी हुई है, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, ये ओम मेरी अभी नज़र गई है। कार्ड मैं पहले भी देख रही थी बट ये ओम, तो हो सकता है कि ये डिवाइन, यहाँ पे बहुत से लोग जो होंगे जो महादेव को या माँ आदिशक्ति को मानते हैं, तो अगर ये है तो ये मैसेज उनकी तरफ से है कि आपको बिल्कुल ट्रस्ट करना चाहिए डिवाइन टाइमिंग पे। जो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, और जो नहीं हुआ वो आपकी बेहतरीन के लिए था। ठीक है, तो ये मैसेज है आपके लिए, तो बिल्कुल इसको क्लेम कीजिएगा। तो ओके माय कलेक्टिव डिवाइन सोल्स, आप सभी यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्रार्थना करूँगी और कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स और महादेव जी को धन्यवाद दीजिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक तो करेंगे ही बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिससे कि मुझे भी मौका दीजिए ग्रोथ करने का और आपके साथ, जिससे कि हम आगे एक बड़ी कम्युनिटी बनाएं और आगे इसी तरीके से ग्रोथ करते रहें। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपको शॉक करेंगी, तो रेडी हो जाइए। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।